दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी में इन दिनों एक बड़े प्लॉट अलॉटमेंट घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। यदि इस तथाकथित घोटाले की जड़ में जाएं तो ये सभी को हैरान करने वाला है। एक अनुमान के अनुसार प्लॉट आवंटन से जुड़े इस मामले में करीब करीब 300 से 400 करोड़ रुपए के घोटाले ने सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। हालांकि इस घोटाले को बेहद ही सटीक तरीके से अंजाम दिया और कानो कान किसी को भी इसकी भनक ना लगे ऐसा प्लान तैयार किया गया। परंतु पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के पुत्र विवेक प्रताप और इस पूरे मामले को उजागर करने वाले गौरव बैसला ने इस घोटाले को उजागर कर सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में ला दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार को बीजेपी ने पार्षद पद के लिए अपना उम्मीदवार भी बनाया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया गया। दरअसल ये घोटाला प्लॉट आवंटन से शुरू हुआ और करीब करीब 2 लाख रुपए की जमीन को महज 8100 रुपए गज के हिसाब से डकार दिया गया। खास बात तो यह है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गरीब तबके के हिस्से के प्लॉटों को बड़े नेता, अधिकारी और माफिया आसानी से हड़प गई। यह पूरा मामला जुड़ा है फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर बसे इरोज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से। यह कंपनी सूरजकुंड रोड फरीदाबाद पर करीब 100 एकड़ में कॉलोनी विकसित कर रही है। सरकारी योजना के अनुसार इस प्रोजेक्ट में NPNL योजना के अंतर्गत करीब 171 प्लॉट गरीब तबके के लोगों को ड्रा के जरिए अलॉट करने थे। परंतु इस सरकारी योजना का मजाक बनाते हुए कुछ बड़े व रसूखदार नेता आरक्षित प्लॉट अपने नाम अलॉट करवा ले गए। हैरत की बात तो है कि जिस ड्रॉ में सरकारी अधिकारियों को बैठना था और पूरी योजना को पारदर्शिता के हिसाब से अंजाम तक पहुंचाना था, वो दूर दूर तक भी नजर नहीं आए। और जिन लोगों ने ड्रॉ खुलवाया वो खुद भी प्लॉट हड़प कर बैठ गए। अब इन प्लॉटों को मार्केट में रीसेल में लाखों रुपए गज के हिसाब से बेचकर सरकारी योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ड्रॉ के जरिए एक ही परिवार के लोगों ने 5-5 प्लॉट तक अपने नाम करवा लिए। अब सरकारी योजना का इससे बड़ा मजाक और माखौल क्या होगा, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे गड़बड़ झाले की शिकायत सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी भेजी गई है। देखना अब यह है कि राज्य सरकार इस पूरे घोटाले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।